अगर आप सीए नहीं है मगर टैक्सेशन और अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि इसमें आपको पता है कि कितना ज्यादा अर्निंग स्कोप है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ऑब्वियसली ये आया होगा कि सर अगर हम सीए नहीं है और मार्केट में इतने सारे सीएज एंड एडवोकेट्स हैं तो क्लाइंट हमारे पास आएंगे क्यों? मतलब हम तो सीए है ही नहीं ना, तो क्लाइंट सीए के पास ना जाकर हमारे पास आएंगे, ऐसा क्यों है? तो देखिए आज की वीडियो में ना मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या चीजें हैं जिनके कारण क्लाइंट आपके पास आना प्रेफर करेंगे ओवर द सीए। मैं सीए पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बीइंग अ सीए मैं आपको काफी सारी चीजें एडवाइस कर पाऊंगा, और क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मुझे पता है कि प्रैक्टिस में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्लस पॉइंट्स। देखिए सबसे पहली चीज, अगर आप सीए नहीं है, आप इस चीज को अपने अंदर से निकाल दीजिए कि आपसे एक्सपर्ट सीए है, मतलब दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सीए हो या आप नॉन सीए हो के टैक्स प्रोफेशन में अपनी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो यह है सिंपल सा कि जब तक आपके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्लाइंट को आप कैसे कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे। सेकेंड थिंग, आपको यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीए अगर एक नॉर्मल सीए है, मतलब जिनकी प्रैक्टिस ओके है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत हाई और बहुत लो प्रैक्टिस के, दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, एक एवरेज सीए की बात कर रहा हूं जिनकी प्रैक्टिस एवरेज है, तो वो भी सिर्फ एक सही लेवल के जो क्लाइंट है ना उनको ही डील कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स में इतने वर्क में ऑक्यूपाइड होते हैं। तो जो छोटे क्लाइंट है, मतलब छोटी एक्टिविटीज होगी, जैसे रिटर्न फाइलिंग का नॉर्मल क्लाइंट हो गया, इंडिविजुअल हो गए, उनकी रिटर्न फाइलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन का वर्क हो गया, या उनकी कोई कंसल्टेशन का पार्ट है, तो उनको पर्सनली डील ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि उनके ऑफिस में कोई ना कोई एक स्टाफ मेंबर होता है जो कि इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं। और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितना मुझे लगता है बाकी सीएस के साथ भी, तो मतलब जो एक क्लाइंट थोड़े अच्छे लेवल पे होते हैं, जहां से मतलब फीस भी अच्छी होगी, जहां पे कंसल्टेंसी में भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि हाँ मैं पर्सनली उसको कंसिडर करूं, उन्हीं क्लाइंट के साथ मैं टाइम स्पेंड करूंगा। और हो सकता है कोई इंडिविजुअल क्लाइंट भी, तो वहां पे बस मैं थोड़ा सा नॉमिनल टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। दोनों रीजन से, क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे पता है कि वहां से फीस भी ज्यादा नहीं आएगी, तो टाइम मुझे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे अच्छा मैं अपना टाइम किसी और जगह डिवोट करूँ। सेकंड थिंग, मुझे पता है कि ये यहाँ पे कंसल्टेंसी छोटी, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल आंसर देना होगा, तो ये मेरे स्टाफ का कोई भी मेंबर दे देगा। मतलब अगर आप प्रैक्टिस में है तो वहां पे क्लाइंट को ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है जिनके पास टैक्सेशन की नॉलेज है। सीए के साथ में ये चीज बहुत बड़ी एब्सेंट हो जाती है, माइनस हो जाती है। सेकंड पॉइंट, फीस। सीए नॉर्मली जो फीस चार्ज करेंगे वो काफी हाई फीस होगी, आप उससे नॉर्मल फीस चार्ज कर सकते हो। एक चीज बड़े ध्यान से समझना, मैं कभी ये नहीं कहूंगा आपको कि फीस कम चार्ज करो, मैं ये कह रहा हूं कि सीए के कंपैरिजन में इनिशियली आप थोड़ी फीस कम चार्ज कर सकते हो। लेट्स से अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक सीए 3000 रुपीज ले रहे हैं, 4000 या 5000 रुपीज ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन टू लोकेशन एंड केस टू केस, 3000 से लेकर 5000 के बीच में एक नॉर्मली सीए चार्ज करते हैं। अगर वो 3000 से लेकर 5000 रुपए के बीच में चार्ज कर रहे हैं, तो आप उस काम को 2000 रुपीज में कर दीजिए इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड। मगर ऐसा मत बिल्कुल भी करिए कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं 500 रुपए में कर दूंगा, क्योंकि वहां पे तो सीए के पास जा रहे हैं तो इतना हाई पे कर रहे हैं, मैं मतलब कम फीस में लूंगा तो मेरे पास क्लाइंट आ जाएंगे। नहीं, अगर आपने फीस एक लेवल से नीचे डाउन करी, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा इतनी मेहनत करी मैंने और मुझे सिर्फ 500 रुपए मिल रहे हैं। सेकंड, क्लाइंट के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, उनको भी लगेगा कि मतलब अभी क्या मैं यहाँ पे मतलब फीस इतनी कम है तो पता नहीं क्वालिटी होगी नहीं होगी। इसके ऊपर फीस कितनी चार्ज करनी है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और सेकंड, उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन जो स्मार्टशेस है, ये आप सीए पीयूष गुप्ता के नाम से सर्च कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा उसका। वहां पे ना एक ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है, 19 रुपी का कोर्स है, हाउ टू ग्रो योर प्रैक्टिस। वो वाला कोर्स आप देखना, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स जस्ट फॉर 19, ऑलमोस्ट फ्री किया है उसको, तो वो देखना। उसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, उसमें वो चीजें एक्सप्लेन की हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं हो पाती है शेयर करना। तो इस चीज से आपको वो चीज समझ में आई कि मतलब आपको उनसे थोड़ी सी फीस कम रख सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे अपनी फीस आप लेवल पे लेके आ सकते हैं जब आपके पास क्लाइंट्स बन जाए। थर्ड बात, यहाँ पे सीए हैंडल कर रहे हैं तो वहां पे मैंने बताया जो छोटे क्लाइंट होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल हो गए या जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, वहां पे उनका स्टाफ मेंबर हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे आप हैंडल कर रहे हैं। अब स्टाफ मेंबर अगर हैंडल कर रहे हैं तो मतलब बहुत बड़े लेवल तक प्रोबेबिलिटी चांसेस इस चीज की है कि वहां पे पर्सनल टच ज्यादा नहीं होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी नहीं होगी। क्यों?
वो एम्प्लॉय है और क्लाइंट उनका नहीं है, एम्प्लॉय का क्लाइंट नहीं, वो तो सीए का है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे जब आप डील कर रहे हैं तो क्लाइंट भी आपका है, आपको अच्छे से पूरी नॉलेज है, प्लस क्लाइंट आपका है तो आप उनके साथ ज्यादा एफर्ट्स देंगे, ज्यादा डेडिकेटली बात करेंगे और करनी भी चाहिए। आपको उनके साथ पूरा टाइम डिवोट करके, ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम वेस्ट करना और टाइम डिवोट करना, दोनों में फर्क होता है। क्लाइंट के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बट हाँ उनकी बात को समझना, उनको समझाना पूरा जरूरी है। और जब आप प्यार से बात करेंगे, उनके साथ अच्छे से बात करेंगे, उनको एक अफेक्शन होता है, एक प्रोफेशनल सिस्टम के साथ साथ जो इम्प्रोफेशनल, वो इम्प्रोफेशनल नहीं कहूंगा, पर्सनल, पर्सनल वर्ड सही होगा, पर्सनल टच जब आता है तो वो एक अलग ही अटैचमेंट लेके आता है, एक कनेक्शन बिल्ड करता है। तो क्लाइंट के साथ जब भी आप बात करते हैं ना, तो फॉर्मल रखिए, मतलब आप अपने आप को एक प्रोफेशनल रिवील करिए, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा पर्सनल टच भी वहां पे रखिए ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो। जहां पे अपनापन होता है ना, कनेक्ट होता है, क्लाइंट को एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है, वो सीए है या नहीं है, क्या डिग्री रखते हैं क्या नहीं रखते हैं, उनको मैटर करता है कि वो पर्सन उनके लिए सही है या नहीं है। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात है। फोर्थ पॉइंट में ये कि जब ऑडिट वाला टास्क है वो तो सीए के पास जाएंगे, उनके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है स्टार्टिंग में। उन क्लाइंट्स के बारे में ज्यादा सोचिए भी मत जो ऑडिट के लिए ऑलरेडी वहां पे जाते हैं। वो आ जाते हैं आपके पास दूसरे वर्क के लिए, दैट्स वेल एंड गुड। नहीं आते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि ऑडिट तो सीए ही करेंगे, तो दैट्स टोटली ओके। आपको कैटर किनको करना है? जो ऑडिट नहीं कराते हैं, और ऑडिट ना कराने वाले बहुत 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 बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में। आप ये समझिए ना, ऑडिट की लिमिट अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ, एक रफ फिगर वैसे 2 करोड़ मिनिमम आ जाती है। 2 करोड़ से नीचे कमाने वाले कितने शॉपकीपर, कितने बिजनेसमैन है, तो उन सब का काम तो आप संभाल सकते हो ना, वहां पे आप उनको पर्सनली गाइड कर पाएंगे। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप मैक्सिमम सर्विसेज की कोशिश करिए उनको देने के लिए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन भी अच्छी चीज है कि आप एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन रख लें, बट अगर मेरी एडवाइस, पर्सनल एडवाइस मेरी ये रहेगी कि अगर आप सीए नहीं है और आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन पे मत जाइए, एक्सेप्ट कि आपको उसमें पूरा एकदम क्लियर विजन है, सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, कुछ है तो बात अलग है। अदरवाइज मेरा सजेशन रहेगा नहीं जाइए, आप मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करिए। ऐसा भी नहीं कि हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज दे दी, उनको संभालना ही मुश्किल हो गया, नहीं, बट मेन सर्विसेज सारी रखिए। लेट्स से जैसे कि गोल्डन क्लब का कोर्स हो जाता है, जो आप में से अगर कर रहे हैं तो ऐप के अंदर जो हमारा कोर्स रहता है गोल्डन क्लब, तो वो क्यों मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको लेते हैं? क्योंकि उसके ऑलराउंड नॉलेज आती है, और जितनी भी चीजें हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं की सर्विस है, कोई कहीं की सर्विस नहीं। वो सर्विसेज दीजिए जहां पे अर्निंग अच्छी है, मेहनत कम है, टाइम कम लगता है। मैंने बहुत सारे मतलब लोगों को देखा है जो एडवाइजरी में है, प्रैक्टिस में है, वो सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं जहां पे रिवेन्यू है ही नहीं, टेंशन ज्यादा है, वो उसी में फंस के रह जाते हैं, जिसके कारण मेन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अभी तो इतना नहीं रह गया, पहले रिचार्ज की सर्विस होती थी। रिचार्ज में सेव होता है, बचता है, बट आप एक सोचिए कि एक क्लाइंट जिनका आप जीएसटी का वर्क कर रहे हो, तो वो आपको 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक, मैं नॉर्मल फीस की बात करूँ, 1,000-2,000 रुपए एक बार में एक क्लाइंट देके जा रहा है, जिसका आपको आधे घंटा मैक्सिमम टाइम लगता है। क्या उतना आप रिचार्ज वगैरह के काम से कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी सर्विसेज आपको देनी। बहुत ज्यादा सर्विसेज रखोगे, आपकी भी उनको समझने में मुश्किल, एक्सपर्टाइज बहुत ज्यादा नहीं आ पाएगी आपकी, और उनको संभालना भी मुश्किल। तो लिमिटेड रखो बट वैरायटी रखो। जैसे कि मैं अगर लिस्ट बताता हूँ, जीएसटी का काम दो, इनकम टैक्स का दो, टैक्सेशन का उसका अकाउंटिंग का काम, बुक कीपिंग का काम आप कर सकते हो, बैंक लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम उनका आप करो, जो उनका अगर पार्टनरशिप वगैरह है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन का, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, ये सारे इंटर रिलेटेड है। एक क्लाइंट आपके पास जीएसटी के लिए आया, वो आपके साथ सारा काम कराएंगे। तो एक क्लाइंट अगर आ जाते हैं ना, वही आपको 10 से 20 हजार रुपए महीने का पे करने लग जाएंगे, अगर आप उनको प्रॉपरली बंडल सर्विसेज देते हो। और प्लस ऐप के अंदर ना, अगर वो 19 रुपये वाला कोर्स आप देख रहे हो, उसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू जो है वहाँ पे रिकॉर्ड किया, और ओवर द टाइम आई एम ट्राइंग, मुझे टाइम नहीं लग पाता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है रिकॉर्ड करने में। सो फर्दर स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करके उनका एक्सपीरियंस शेयर करके वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा, सो दैट कि आपको उनसे भी सीखने के लिए मिले। उनकी सबकी अपनी अपनी ट्रिप्स होती हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने के लिए मिलती रहें। बाकी जो भी फर्दर ग्रोथ से रिलेटेड आपको टिप्स चाहिए, उसको सब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे रिलेटेड इस चैनल में कंटेंट आता रहेगा। और प्लस ऐप में वो कोर्स देख लेना, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपको लगता है आपकी नॉलेज में इस तरीके के बाकी फ्रेंड्स भी हैं जो अपने करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज है कि क्या करें और क्या ना करें, और अकाउंटिंग वगैरह में परेशान हो रहे हैं, तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बाय बाय।